जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? बबुली बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। बनाम उड़ीसा राज्य। नाइनटीन 1974 SC। बब्बो बा क्या? पुलिसकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन। हम्म। नहीं। हाँ, ऐसे किसी के भी सामने हो सकता है। हाँ 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 हाँ। डाइंग डिक्लेरेशन किसी के भी सामने हो सकता है, सामान्य व्यक्ति के सामने, रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसी के सामने। और पुलिस की जैसे कन्फेशन नहीं मानते हैं, लेकिन पुलिस से भी किया गया मान्य होता है। एफआईआर में कह के लिख के मर गया, एफआईआर में कारण पता, तो एफआईआर भी रिलीवेंट है डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर, है ना? किसी के भी सामने हो सकता है। हाँ, तो ऐसे देखो क्या होता है कि देखा जाता है कि फिर उसकी वेटेज कितना है ना? अगर मतलब वो सत्य प्रतीत होता है, तो ये बात खैर उस पर डाइंग डिक्लेरेशन बात करेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन पे सोल आप रिलाई नहीं कर सकते, या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन आधार पर किसी सजा दे सकते हो आप। अगर आपको समझ में आ रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, सही मेंटल कंडीशन में किया है, किसी ने उसको सिखाया पढ़ाया नहीं था, अपने मन से बोला है, मरते समय जो बोला है ना, और कोई वेरासिटी पे कोई प्रश्न चाहिए लगता है, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, है ना? किसी के सामने भी हो सकता। तो केस का नाम लिख लिया क्या? ईयर, हाँ ईयर लिखिए इसकी, 1974 SC। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साक्षियों को वही साक्ष्य देना चाहिए, साक्षियों को वही साक्ष्य देना चाहिए जिसको उन्होंने स्वयं सुना या देखा है। साक्षियों को वही साक्ष्य देना चाहिए जिसको उन्होंने स्वयं सुना या देखा है। उससे यह अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व साक्षियों पर नहीं अपितु न्यायालय पर है। साक्षियों पर नहीं अपितु न्यायालय पर है। क्या कहा कोर्ट ने? कि भाई आपको जो पता है, आपने जो खुद देखा है वो बताओ, ठीक है? इन्फ्रेंस तो कोर्ट ड्रॉ करेगा। यह अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व उन पर नहीं अपितु न्यायालय पर है। ऐसे लिख लो, अनुमान लगाने का दायित्व उन पर नहीं न्यायालय पर, ऐसे लिख लो। हाँ। नहीं, विचार नहीं करेगा, विचार नहीं। ये क्या है, विचार ना करते हुए तो रीजन दिया कोर्ट ने। जैसे किसी ने बोला होगा, किसी साक्षी ने इस मामले में दिया होगा, कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपने खुद देखा है, कि नहीं मुझसे किसी ने कहा था, तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई ऐसा है कि आपकी जो एविडेंस है हियर से एविडेंस है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 55 बोलता है इसका। सेक्शन 50 पहले 60 था और अब 55 बोलता है अपवाद। हाँ, उसी पे आ रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल एक्सेप्शन कि हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, अब इसके अपवाद लिखिए। लिखिए, अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद। अपवाद रेस जेस्टे, या क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लिखो रेस जेस्टे। पहला अपवाद है रेस जेस्टे।
दूसरा अपवाद स्वीकृति व संस्वीकृति। स्वीकृति और संस्वीकृति। तीसरा आपका मृत्युकालिक कथन, यानी कि धारा 32 की बात हो गई, धारा 32 के अंतर्गत कथन और धारा 33 के अंतर्गत कथन, पूर्व कार्रवाइयों में कथन थे। ठीक है, तो अब कहां गया वो? 26 और 27 में आ गया। ठीक है, इसके अलावा लोक दस्तावेजों में कथन, ये तो धारा उसमें ये शायद बदल गई है इसकी भी धारा ना। हाँ, ये आपकी 34-35 में, नहीं सॉरी, ये तो बेरक्टी मेरे पास गलत है, देख लेना है ना, ये सेक्शन देख लेना। और इसके अलावा विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन, विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन, जैसे विशेषज्ञ कोई व्यक्ति, कोई लेखक, कोई बात किसी बुक में लिखा और उसने, अब बुक ऐसी है जो सामान्यतः मार्केट में उपलब्ध है, तो वो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। Subscribe for more content.